प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान कड़ी में बीए तृतीय वर्ष हरियाणवी लोक साहित्य के विविध आयामों में हरियाणा के लोकमान्य कवि बाजे भगत के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और हरियाणवी लोक साहित्य में बाजे भगत का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी अवश्य बजाएं ताकि नित्य प्रतिदिन डाले गए व्याख्यान आप तक पहुंच सकें। और यह व्याख्यान माला दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत डाली जा रही है। हरियाणवी लोक साहित्य की अगर हम चर्चा करें, जिसमें सांग विधा एक महत्वपूर्ण विधा है, कथा साहित्य है, मनोरंजन है, संस्कृति है, सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज के विषय में बाजे भगत की क्या क्या हरियाणवी लोक साहित्य को बढ़ाने में क्या नीति रही है, लोकमानस की मानसिक, सामाजिक व धार्मिक वृत्तियां, धारणाओं व संस्कारों को समझकर जन साधारण को आत्मविभोर करने वाले साहित्य को या रचयित साहित्य को बाजे भगत ने सुर, बुद्धि और ज्ञान ऐसी त्रिवेणी प्राप्ति की जनमानस उन्हें आज भी नहीं भुला पाया है। जिला सोनीपत के गांव शिमाणा में विक्रमी संवत 1855 श्रावण मास की शिवरात्रि को सनातन धर्म गायक श्री बदलू राम के घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बाजे का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती बदामो देवी था। इनके छोटे भाई शिवधन तथा बहनें धनकौर व हरकौर थी। जब इनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी तो इनका विवाह कासंडी निवासी सुंडूराम की पुत्री परमेश्वरी देवी से हुआ। तीखे नैन, नक्श, सावला सलोना रंग, गठीला बदन, घुड़ीदार मूछें और 6 फुट का कद, सब मिलाकर एक ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण की बात कर रहे हैं जिनका नाम आज भी सुनहरी अक्षरों में लिया जाता है। बाजे राम बचपन में ही गांव की रामलीला मंडली में भाग लेते थे तथा उस समय के सुप्रसिद्ध सांगी गोल्ड निवासी हरदेव को उन्होंने गुरु धारण करके उनकी सांग मंडली में 10 वर्ष तक कार्य किया तथा बाद में अपनी अलग मंडली बनाकर वे गुरु की पत्नी को माता कहकर पुकारते थे। दिसंबर 1924 में महरौली दिल्ली में भगत जी और पंडित लक्ष्मीचंद का मुकाबला हुआ। उस समय अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज उपायुक्त ने भगत जी के लिए प्रथम पुरस्कार की घोषणा की, मगर बाजे जी ने अपना तगमा पंडित लक्ष्मीचंद के चरणों में रख दिया और उस समय से लक्ष्मीचंद के हृदय में भी भगत जी उन तरह से विराजमान हो गए।
बाजे भगत के सुप्रसिद्ध सांग हीर रांझा, नल दमयंती, शकुंतला, दुष्यंत, महाभारत, कृष्ण जन्म, पद भक्ति, राजा रघुवीर, धर्मकौर इत्यादि साहित्य की अगर समीक्षा करें, अगर साहित्य की विशेषता की बात करें तो बाजे भगत प्रसिद्ध सांगी तो थे ही और एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में सामाजिक व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे। उनके साहित्य के क्षेत्र में कोई मौलिक कृति तो नहीं दी, लेकिन अपने सांगों द्वारा सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विषयों पर अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए हरियाणा को एक नई संस्कृति की पहचान दिलाने में बाजे भगत का बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक चित्रण के रूप में हम किस प्रकार देखते हैं? उनके प्राकृतिक चित्रण में कोई नवीनता या मौलिकता नहीं है, पर उन्होंने श्रृंगार भाव को प्रकट करने के लिए इनकी चित्रात्मकता को वर्णित किया है। सोमा सघन बान की रानी, देखने लगी फिर के किते खक्काई में ब्यूटी थी, खुशी सारन जोड़ चरके, एक पहाड़ नीच बहे जमुना जल सुंदर हुआ नितर के, कितने बुगले हंड पानी में, कितने तैर रही मुर्गाई। मनोरंजन सांग की एक बहुत बड़ी परंपरा है और बाजे भगत उस मनोरंजन को किस दृष्टि से समाज में प्रेषित कर रहे हैं। उनकी आवाज का जादू मानव समूह के सिर चढ़कर बोलता था। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा अभिनव वो करते थे जिससे लोगों को उनकी ओर आकर्षित हो जाने में कोई समय नहीं लगता था। इसलिए पंडित लक्ष्मीचंद ने इनका नाम बाजे भांड भी रखा था। श्रृंगार सांगों में किस प्रकार से होता है? श्रृंगार कहते किसे हैं? बाजे ने अपने सांगों में श्रृंगार को अधिक महत्व दिया। सांग का कार्य ही यदि मन, रस, भाव और संवेदना से किया जाए या प्रकट किया जाए तो श्रृंगार रस का उसमें समावेश अनिवार्य हो जाता है। बाजे भगत के सांगों में प्रेम और श्रृंगार छलक छलक कर आता है और दिखाई देता है, बल्कि उसके अंदर गंभीरता और गहनता का स्वर भी समाहित होता है। भक्ति बाजे भगत किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं? बाजे भगत के सांग में जो भक्ति नीति संबंधित योजना है, जगह जगह कर उन्होंने प्रयोग किया है। हरियाणा प्रदेश की भूमि पुष्प चेतना से भरी पड़ी है और राजा अपनी प्रजा को भक्ति भाव की और प्रेरित करने के लिए सद्कर्म की बात करता है। स्वयं श्रेष्ठ कार्य करते हुए जनता के लिए प्रेरणादायक बातें करता है। करे था धर्म का राज, भूप छानो था दूध और पानी, जो लायक बेटा हो से न कुल का होने दे एक कोड़ी कहानी। कवि ने सुंदर अभिव्यक्ति की है कि अगर परिवार में एक लायक बेटा भी पैदा हो जाए, एक समझदार बेटा भी अगर पैदा हो जाए, तो कुल की कोई हानि नहीं हो सकती और कुल में वो श्रेष्ठ बच्चा ही पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। भाषा अभिव्यक्ति के रूप में बाजे भगत ने तद्भव, तत्सम, सहज शब्द, शब्दावली का जो प्रयोग किया है उसका एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत है। महाभारत के अंत में हुए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान, पांडव हिमालय चले गए होके दुखी महान।
महाभारत के युद्ध की जो लक्षण है, महाभारत के युद्ध में जो हार जीत होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद अंत में श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पांडव युद्ध समाप्ति के बाद हिमालय पर चले गए, लेकिन बहुत दुखी आत्मा से पोते परीक्षित को दे गए हस्तिनापुर का राज, सिंह बकरी एक घाट में किसे धर्म के काज। अब पांडवों का जो पोता परीक्षित नाम से है उसको हस्तिनापुर का राज्य दे दिया, और सिंह बकरी एक घाट में किसे धर्म के काज। बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पिए, ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी उनकी मंशा थी। बाजे भगत के सांगों में छंद अलंकार किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त हुए हैं। जनमानस के मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य, इसलिए उसके अंदर छंद अलंकारों का प्रयोग करना स्वाभाविक है, लोकोक्तियों का प्रयोग करना स्वाभाविक है, उपमा का प्रयोग करना स्वाभाविक है। अतः हम बाजे भगत के लोक साहित्य और सांग परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। अतः कह सकते हैं कि वास्तव में केवल बाजे भगत सांगे नहीं थे, वो एक साहित्यकार भी थे। तो हरियाणवी लोक साहित्य की परंपरा को निर्वाह करने के लिए बाजे भगत ने सांगों का निर्माण किया, और हरियाणा की जो संस्कृति है उसका परचम पूरे भारत में लहराया। उसकी कला और कौशल का लोहा उस युग में चलता रहा, लेकिन आज उस जनमानस सांगी को हरियाणा की लोक साहित्य में कुछ ही ऐसे साहित्यकार बचे हैं जो उनकी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, और हरियाणा लोक साहित्य और सांग परंपरा विधा को चलाने के लिए, अब साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए साहित्यिक प्रेमी कम बचे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणवी लोक साहित्य की परंपरा को और अधिक मजबूत करने के लिए हरियाणा के जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनका दायित्व बनता है कि हरियाणा लोक साहित्य की परंपरा को, हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा की सभ्यता को जीवित रखने के लिए और उसको और मजबूत देने के लिए उस पर शोध कार्य करना चाहिए। ये व्याख्यान माला दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम द्वारा की गई है। आज के इस व्याख्यान में डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है, और आने वाले समय में इस प्रकार के प्रस्तुत कार्यक्रम आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।